Good morning class. How are you? I hope you all are will be good. And today I am going to start your online class of EVS chapter 4. Okay students, I was explain some topics of this chapter and today I will teach to you some remain topics of this chapter. Okay students, मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों? डू यू नो? क्या आपको याद है? लर्न है आपको? जानते हो क्या मैंने पढ़ाया था? टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो चलिए एक बार उसे हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अब देखिए बच्चों, देखिए आपको क्या बच्चों, ये फिगर देखिए, ये क्या है? ये जोन्स का फिगर है. सबसे पहले तो देखिए ये कौन सी लाइन है? आप जानते हैं इस लाइन को? ये कौन सी लाइन है? ये देखिए, ये कौन सी लाइन है बेटा? आपको पता है? ये क्या है? इक्वेटर है. देखिए बच्चों, ये क्या है आपका? ये आपका इक्वेटर है. ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है. कौन सा पोल है बच्चों? नॉर्थ पोल है. और ये आपका कौन सा पोल है? साउथ पोल है. ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर. अब देखिए टेम्परेचर जोन. द डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड हीट जोन्स. ओके, यानी टेम्परेचर जोन्स के डिफरेंट जो जोन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हीट जोन्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या है? इक्वेटर है. और ये आपका टॉरिड जोन्स है. ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो देखिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं. देखिए बच्चों, आपको इस चैप्टर में जोन्स के बारे में पढ़ना है. तो कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन्स होते हैं. कौन कौन से? टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन. तो देखिए ये टॉरिड जोन कहाँ पर होता है? यानी इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, ये यानी इक्वेटर के पास होता है. और जो इक्वेटर से थोड़ा दूरी पर होता है वो कौन से होते हैं? और सबसे पहले कौन सा होता है? फ्रिगेट जोन होता है. ठीक है, अब देखिए कि इक्वेटर टॉरिड जोन यानी टॉरिड जोन और हॉट जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये टॉरिड जोन जो होता है बच्चों, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा. तो ये टॉरिड जोन जो होता है इन दोनों के बीच में होता है. ठीक है, और टेम्परेट जोन कहाँ होता है बच्चों? यानी टेम्परेट जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल. यानी नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड. ना तो ये हॉट होता है ना तो ये कोल्ड होता है. ठीक है, और फ्रिगेट जोन क्या होता है? फ्रिगेट जोन जो होता है यानी वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर केवल यानी वेरी कोल्ड जोन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल. यानी ये आर्कटिक सर्कल में होता है. यहाँ पर हमेशा बर्फ ढका हुआ होता है, इसीलिए इसको फ्रिगेट जोन भी इसे फ्रिगेट जोन बोला जाता है. ठीक है, तो बच्चों ये आपने पढ़ा था, इसको केवल क्या करना था? रिवाइज करना था. आपने फीचर्स ऑफ टॉरिड जोन के बारे में भी पढ़ा था, यानी इक्वेटोरियल रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे हॉट डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ये आपको पढ़ना है. ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या है? ये दिया गया है किसके बारे में? देखिए हॉट डेजर्ट कौन कौन से होते हैं? सहारा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, सोनारन डेजर्ट एंड मैक्सिकन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट. ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड ब्राज़ील. ठीक है, 15 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. यानी इक्वेटर का इतना भाग. ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये नॉर्थ और साउथ का दोनों का इतना भाग, और इसमें 5 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. इसमें 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक. ठीक है, अब देखिए बच्चों,
इसमें दिया गया है लाई ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट। ये क्या करता है, वेस्टर्न साइड कंटिनेंट से लाई करता है, और ये ऑल्सो कॉल्ड सवाना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, द सहारा कंटिनेंट्स, द सहारा स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न सोर्स ऑफ अफ्रीका। यानी ये कहाँ, सहारा डेजर्ट तक क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, वेस्टर्न और ईस्टर्न से, कहाँ से, अफ्रीका के। ठीक है, हॉट एंड ड्राई विथ हार्डली एनी रेन, और विंटर्स विथ लिमिटेड रेन फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए बच्चों, हॉट एंड ड्राई विथ हार्डली एनी रेन, हॉट भी, ड्राई भी, और हार्डली रेन के साथ, और इसमें क्या होता है, विंटर के साथ लिमिटेड रेन भी इक्वेटर पर। ठीक है, अब देखिए, हार्डी प्लांट्स अडॉप्टेड विथ फ्लैशी स्टेम्स। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको दी गई हैं, आप रीडिंग करके भी समझ सकते हो। यानी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन इन सम सिटीज़, और इसमें जैकल्स, हाइनास, टर्मिटाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ें गिवन हैं। इसमें दिया गया है बच्चों द टेम्परेट जोन के बारे में। दिस जोन इंक्लूड्स ऑल द कंटिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। इस जोन में क्या है, सभी कंटिनेंट एक्सेप्ट है अंटार्कटिका। जैसे टेम्परेट जोन मीन्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म और ना तो ज़्यादा ठंडा। विच इज़ वॉट द क्लाइमेट इज दिस जोन इज। और इस जोन में यही होता है कि ना तो ज़्यादा हॉट रहता है, ना तो ज़्यादा कोल्ड रहता है। सम एरियाज आर ड्राई एंड अरिड, अदर हैव ग्रासलैंड एंड देयर आर सम फॉरेस्टेड एरियाज एज वेल। यानी कुछ एरियाज ड्राई होते हैं, कुछ एरियाज ग्रासलैंड होते हैं, और फॉरेस्टेड भी क्या होते हैं, कुछ एरियाज फॉरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया फीचर ऑफ द टेम्परेट जोन। अब आपको टेम्परेट जोन के बारे में बताया गया कि टेम्परेट जोन का फीचर्स कैसे हैं। क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, न ज़्यादा हॉट न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा हॉट न ज़्यादा ठंडा। ग्रासलैंड, ग्रासेस एंड एक्विया ट्रीज। एक्विया ट्री से जानते हैं क्या बनता है बच्चों, गम जानते हैं कैसे बनता है, एक्विया ट्री से बनता है। ठीक है, वार्मर नियर द ट्रॉपिक्स इन बोथ हेमिस्फेयर। यानी ट्रॉपिक्स के निकट क्या होते हैं, हेमिस्फेयर जो होते हैं वार्मर होते हैं। डेजर्ट थोनी प्लांट्स और दोज विथ फ्लैशी क्या होते हैं, थ्रोनी प्लांट्स होते हैं जिसके फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस कहाँ पाया जाता है, आपको पता है, कैक्टस कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, कोल्डर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, deciduous trees that shed their leaves like less than hot zone, conifers, tall straight cone-bearing trees with needle-like leaves like pine fir। यानी ये सारे ट्रीज यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, यानी इस एरिया में प्राकृतिक वेजिटेशन में जो होते हैं, यानी नेचुरल वेजिटेशंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनिमल लाइफ दिया गया है, यहाँ पर पीपल लाइफ दिया गया है। एनिमल आर अडेप्टेड टू द हैबिटेट इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग हाइब्रिडिंग एंड माइग्रेटिंग नदर्न हेमिस्फेयर। और इसमें क्या दिया गया है, फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, डेवलप्ड एरियाज दैट ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ wheat, hence this region is called granaries of the world। ओके, यानी डेवलप्ड एरिया में कुछ लार्ज अमाउंट में वीट जो क्षेत्र में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ल्ड के ग्रेनियर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें सदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कंगारूज, कोलाला बियर्स एंड वेलबियर्स, पीपल हु लिव एंड वर्क इन सिटीज़। यानी क्या करते हैं, लोग वर्क करते हैं सिटीज़ वगैरह में। ये सारी चीज़ें आपको क्या हैं, दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, द फ्रिगेट जोन। ठीक है, द नदर्न फ्रिगेट जोन इंक्लूड्स द नदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये कहाँ है, नदर्न पार्ट ऑफ एशिया के नदर्न पार्ट में है। यूरोप एंड नदर्न अमेरिका एंड द फ्रोजन एरियाज टू देयर नॉर्थ। अंटार्कटिका लाइज इन द साउदर्न फ्रिगेट जोन। दिस द रीजन अराउंड द पोल्स इन द फ्रिगेट जोन आर परमानेंटली फ्रोजन। यानी मैंने आपको क्या बताया कि ये आर्कटिक सर्कल के बीच में होता है, यानी आर्कटिक सर्कल से ऊपर होता है, और ये क्या करता है, अंटार्कटिका से लाई करता है। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा
बर्फ़ से ये ढका हुआ होता है, इसलिए इस यहाँ यानी इसके इस पोल के चारों तरफ हमेशा क्या होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए इसे फ्रिगेट जोन बोला जाता है और ये परमानेंटली बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ठीक है, इन बोथ हेमिस्फेयर दिस पार्ट ऑफ द फ्रिगेट जोन और कॉल्ड पोलर आइस कैप्स, यानी सभी जो इसके सभी हेमिस्फेयर हैं, इस फ्रिगेट जोन के पार्ट्स हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पोलर आइस कैप्स बोला जाता है। ठीक है, द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल इज फ्रोजन वाटर, यानी ये किससे, फ्रोजन वाटर से ढका हुआ है। नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर क्या है, फ्रोजन वाटर है। वेराज इन द साउथ पोल इट इज़ फ्रोजन लैंड, और साउथ पोल में क्या है, फ्रोजन लैंड है। यानी नॉर्थ पोल में क्या है, फ्रोजन वाटर है, और ये साउथ पोल में क्या है, फ्रोजन लैंड है। अंटार्कटिका इज कॉल्ड द फ्रोजन कंटिनेंट एज इट इज़ ऑलवेज आइज हेयर। अंटार्कटिका क्या है, ये फ्रोजन कंटिनेंट है और यहाँ ऑलवेज क्या रहता है, आइज रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको किसके फीचर्स के बारे में दिया गया है, फ्रिगेट जोन के फीचर्स के बारे में दिया गया है। ठीक है बच्चों, किसके फीचर्स के बारे में, हाँ देखिए क्या दिया गया है, क्लाइमेट दिया गया कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड मोस्टली फ्रोजन वाटर, यानी जब जाहिर सी बात है बच्चों, जब यहाँ पर बर्फ़ रहेगा तो यहाँ का मौसम क्या रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स लाइफ एज ग्राउंड इज़ फ्रोजन ऑलमोस्ट थ्रॉट आउट ऑफ द एयर। जब देखिए बच्चों, पीपल्स के लिए क्या होगा, एनिमल्स के लिए क्या होगा, जब हमेशा यहाँ पर बर्फ़ होगी तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी हमेशा। तो हमेशा जब तो कुछ वहाँ पर वनस्पतियाँ उगने में भी और सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कम्प्लीटली फ्रोजन थ्रू आउट द एयर, कोल्ड वाइंडी एंड ड्राई विथ हार्डली एनी स्नोफॉल, यानी जब वहाँ पे बर्फ़ ही रहेंगे, स्नोफॉल हमेशा यानी बर्फ़ गिरते रहेंगे, नए नए तरीके से सारी चीज़ें होते रहेंगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट्स दैट आर शेल्टर्ड फ्रॉम द वाइंड हैव टुंड्रा वेजिटेशन, और यानी वेरी स्मॉल पार्ट्स शेल्टर वाइंड जो टुंड्रा वेजिटेशंस में होते हैं। अब यहाँ पर इसके एनिमल्स लाइफ के बारे में दिया गया है, पीपल लाइफ्स के बारे में दिया गया है। लैंड एंड सी मैमल्स, पोलर बियर, यानी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। पीपल लाइव ओनली इन द कोस्टल रीजन्स, पीपल कहाँ रहते हैं, कोस्टल रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बच्चों आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपको रीडिंग करना है। ठीक है, इस चैप्टर को आप रीडिंग करिएगा। यहाँ देखिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी का प्रभाव। ह्यूमन बींग्स समटाइम्स इंटरफेयर विद द नेचर फॉर डिफरेंट रीजन्स, दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एनिमल एंड प्लांट लाइफ, यानी ह्यूमन बींग्स के कुछ इंटरफेरेंस दिए गए हैं जो नेचर्स के कारण क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दिस हैज़ इम्पैक्ट, यानी एनिमल्स और प्लांट लाइफ से कुछ इम्पैक्ट होते हैं। जैसे पीपल यहाँ पर रहते हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस आर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन द टेम्परेट जोन लार्ज एरियाज ऑफ ग्रासलैंड वर कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड एज वेल एज टाउन्स एंड सिटीज़। तो देखिए बच्चों, ये क्या करता है, यानी ये लार्ज एरिया होता है ग्रासलैंड का, जो कन्वर्ट करता है किसमें, फार्मलैंड में, और टाउन और सिटीज़ में लोग क्या करते हैं, रहते हैं। एनिमल्स लाइक माइटली बाइसन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका दैट लिव्ड देयर इज थाउजेंड्स वर रिड्यूस्ड टू वेरी स्मॉल नंबर्स। टेरिड जोन में भी देखिए क्या होते हैं, लार्ज एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, बीइंग कट डाउन टू क्लियर लैंड फॉर हाउसिंग, यानी बहुत सारे जो होते हैं लैंड वगैरह, उसको क्या लोग कट करके वहाँ पे हाउसिंग और एग्रीकल्चर टू यूज़ वेलेबल टिम्बर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे पेड़ वगैरह लोग क्या करते हैं, काट कर बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया, अ वाइज मैन इन द 19th सेंचुरी सेड, वाइज मैन इन द 19वीं शताब्दी में लोगों ने कहा कि द अर्थ इज़ आवर मदर, अर्थ जो है वो क्या है, पृथ्वी हमारी माता है, अर्थ हमारी जो है मदर है। वॉट एवर हैपेंस टू द अर्थ हैपेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ, हम सब उसके बच्चे हैं। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, उससे जुड़े हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू थिंक अबाउट दिस, और सभी को इसके बारे में क्या करने के लिए, थिंक करने के लिए कहा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर हो सकता है कुछ भी चीज़ें ना समझ में आई हो बच्चों, ये रीडिंग करने वाला चैप्टर, और जो समझाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला है, वो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया है और आज मैंने रिवाइज भी किया है। ठीक है, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, पीपल, ये सब आप क्या करिएगा बच्चों, रीडिंग करिएगा। ठीक है, और क्या करना है, ड्रॉ द फिगर ऑफ फ्रिगेट जोन। ओके,
टेम्परेट जोन, फ्रिगिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टॉरिड जोन का फिगर बनाना है। ये फिगर को आप लोग बना ही चुके होंगे। एंड आई विल सेंड ऑल आंसर्स एक्सरसाइज थ्रू द PDF। ओके, थैंक यू क्लास।